यानी इस फॉर्मूले में ये जो ऊपर सारा गिवन है, इसमें जो इसका बेसिक प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट हर एंगल से इसने बैलेंस किया हुआ है, न्यूट्रिशनिस्ट से या जो भी डॉक्टर जिसने भी ये फॉर्मुलेट किया है। अब इस फॉर्मूले में बेसिक इश्यूज क्या हैं जिसका तमाम फार्मर्स को भी पता होना चाहिए, और कोई टेक्निकल बंदा अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको भी पता होना चाहिए। तो यार बेसिकली अब आपको आइडिया जरूर हो गया होगा कि जब भी आपने फॉर्मूला किसी से बनवाना है फीड का या खुद बना रहे हैं तो आपने उसकी बेस कैसे सेट करनी है, रॉ मटेरियल की जो सिलेक्शन है वो कितना रोल प्ले करती है किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर। प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे आप लोगों के सामने मैंने चीजों को डिस्कस किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये तमाम फार्मर्स के लिए तो बहुत यूजफुल रहेगा जो अपनी फीड खुद बना रहे हैं, और साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए या उन प्रोफेशनल्स के लिए भी ये चीज एक यूजफुल रहेगी जो कि फीड फॉर्मुलेशन की तरफ इंटरेस्टेड है या फीड फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। मुझे मेरे एक क्लाइंट ने आज सुबह कुछ फॉर्मुलेशंस ब्राइलर की सेंड की थी, जिसमें ब्राइलर का प्री स्टार्टर का वो फॉर्मूला था, ब्राइलर का स्टार्टर का फॉर्मूला था और फिनिशर फेज का फॉर्मूला था। और उसने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब इनमें क्या मसले मसाइल हैं, काइंडली ये मुझे बता दें, और इनसे मैं क्या रिजल्ट्स ले सकता हूँ ये बता दें, और इसमें बेहतरी क्या की जा सकती है वो भी बता दें। तो मैंने इन पूरे 3 फीड फॉर्मुलेशंस को प्रॉपर स्टडी किया। कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि किस किस्म की फॉर्मुलेशन से आपको रिजल्ट मिलेगा और किस किस्म की फॉर्मुलेशन से आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी डॉक्टर से कभी डिमांड भी करनी है कि मुझे फीड फॉर्मूला बना के दो, तो आपने बेसिकली उसको अपनी डिमांड्स में पहली क्या चीज बतानी है कि सर मेरा वो जो फॉर्मूला है वो इस तरह का एटलीस्ट बने। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप लोगों से मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को जो फॉर्मूला है वो भी दिखाता हूं और उसमें क्या गलतियां हैं क्या खामियां हैं वो भी डिस्कस करता हूं, और बेहतरी कैसे की जा सकती है किसी भी अच्छे और बेस्ट रिजल्ट्स वाले फीड फॉर्मुलेशन में। तो यार ये अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं जिस फॉर्मुलेशन की मैं बात कर रहा था। ये 3 फॉर्मुलेशन है, स्टार्टर है, प्री स्टार्टर है और फिनिशर है। ये बेसिकली ब्राइलर की फीड वो फॉर्मुलेशन है जो मेरे क्लाइंट को किसी डॉक्टर के थ्रू या किसी भी पर्सन के थ्रू उसको मिली है। बेसिकली पर्पस मेरा ये वीडियो बनाने का ये था ताकि मैं आपको बता सकूं कि जब भी हमने फॉर्मूला डिजाइन करना है या करवाना है, हमने देखना क्या है कि फॉर्मूले में हमने किस चीज का ख्याल रखना है। सर देखिए, एक तो जो है प्रोफाइल जिसको हमने बैलेंस करना होता है। ये देखें, ये इस फीड का पूरा प्रोफाइल है जो बैलेंस ऑब्वियसली किया होगा। अब ये स्टार्टर का फीड वो फॉर्मूला है, इसमें जो प्रोटीन है 21 रखी हुई है, एनर्जी इसमें 3100 तकरीबन 48 प्लस रखी हुई है, ठीक है। लाइसिन इसकी 1.25% है और जो मैथ्योनिन है इसका वो 0.58% है। उसके बाद जो कैल्शियम है इसका 0.93% है, जो अवेलेबल फॉस्फोरस है इसका 0.42% है, सोडियम इसका 0.16% है और जो क्रूड फाइबर है इसका वो 4.1% है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये चीज शायद हर आम फार्मर के लिए तो जानना इतना जरूरी ना हो, लेकिन जो टेक्निकल पर्सन्स हैं उनके लिए ये चीज जानना जरूरी है कि जब भी हम चीज किसी भी फॉर्मूले को बनाते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं तो हमने जो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनको लाइसिन के ऊपर बैलेंस करना होता है, ठीक है। जैसे ये मैथ्योनिन है, ये मैथ्योनिन इन्होंने 0.58% रखा हुआ है। अब ये मैथ्योनिन, इसको कैसे पता न्यूट्रिशनिस्ट को या जो भी बंदा ये फॉर्मूला तैयार कर रहा था कि मैथ्योनिन इतना होना चाहिए, ठीक है। लाइसिन तो पता है हमें कि स्टार्टर की बर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 1.25% जो लाइसिन है वो होनी चाहिए। अब जो मैथ्योनिन है ना वो इस लाइसिन का 45% होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सामने कैलकुलेटर भी मेरा खुला हुआ है। इसमें जो लाइसिन है आप देखेंगे कि 1.25% इसमें लाइसिन है।
अब हमने मेथियोनिन निकाली है कि अगर एक फॉर्मूले में 1.25% लाइसिन रखी हुई है तो उस फॉर्मूले में मेथियोनिन कितना होना चाहिए, तो इसको हम 45% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मेथियोनिन जो है वो डाइजेस्टेबल लाइसिन का 45% होता है। तो आगे आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया है 0.562%। ठीक है, 562%, और यहाँ पे मेथियोनिन कितना है 0.58%। तो ये आपको आइडिया हो गया, पता चल गया कि इस फॉर्मूले में जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल है वो बैलेंस है। ठीक है, यानी इस फॉर्मूले में ये जो ऊपर सारा गिवन है, इसमें जो इसका बेसिक प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट हर एंगल से इसने बैलेंस किया हुआ है, न्यूट्रिशनिस्ट से या जो भी डॉक्टर जिसने भी ये फॉर्मुलेट किया है। अब इस फॉर्मूले में बेसिक इश्यूज क्या हैं जिसका तमाम फार्मर्स को भी पता होना चाहिए, और कोई टेक्निकल बंदा अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको भी पता होना चाहिए। सर, मसला है इसकी रॉ मटेरियल सिलेक्शन में। इसमें मकई का इस्तेमाल किया हुआ है, सोया का इस्तेमाल किया हुआ है, वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है, दैट्स इट। ये पहली 3 चीजें जो है सर ये इसकी रॉ मटेरियल है। बाकी सॉल्ट से लेके एंटीऑक्सीडेंट तक सब पूरे का पूरा इसका केमिकल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये सारा नंबर 4 से लेके नंबर 22 तक जितनी भी चीजें हैं सर वो सारी केमिकल बेस है। ठीक है, अब 2 चीजें मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक वो न्यूट्रिशन होती है, एक वो ग़िज़ाइयत होती है जो हम ऑर्गेनिक वे में लेते हैं, एक वो ग़िज़ाइयत होती है, एक वो न्यूट्रिशन होती है जो कि इनऑर्गेनिक ओरिजिन से हमें मिलता है। जो लाइसिन हमें लाइसिन HCl दे रहा है, देखिए लाइसिन को हमने पूरा करने के लिए ना लाइसिन HCl का इस्तेमाल किया हुआ है। पहले तो हमने सोयाबीन से वो लाइसिन ली हुई है, कुछ लाइसिन हमने वो मकई में से ली हुई है, बस हमने लाइसिन सिर्फ इन 2 चीजों में से ली हुई है, इसके अलावा तो और कोई रॉ मटेरियल नहीं है। ऑयल में सिर्फ फैट होता है या एनर्जी होती है, तो मकई और सोया में से हमने लाइसिन ली हुई है, बाकी जितनी भी लाइसिन वो कम है वो हमने लाइसिन HCl में से ली हुई है। इसी तरह DL मेथियोनिन जो है वो हमने सिर्फ इन 2 चीजों में से ली हुई है, मकई में से और सोया से। बाकी जितनी भी मेथियोनिन है सर वो हमने केमिकल डाल के, एक्सटर्नल मेथियोनिन डाल के हमने पूरा किया हुआ है। सेम चीज जो है वो लाइमस्टोन यानी कैल्शियम और फास्फोरस का सोर्स भी है कि हमने सिर्फ इन 2 मटेरियल्स में से कैल्शियम और फास्फोरस लिया हुआ है, बाकी सारा हमने केमिकल डाल के पूरा किया हुआ है। इसी तरह बाकी चीजें जो है वो भी ऐसे ही हैं। अब मसला कहां पे आता है सर? मसला ये आता है 2 ओरिजिन्स हैं, 2 चीजें हैं। एक तो वो चीज जो आप इनऑर्गेनिक वे में ले रहे हैं उसके रिजल्ट्स में वो फर्क होगा, और जो चीज आप ऑर्गेनिक वो तरीके से ले रहे हैं उसके रिजल्ट्स में फर्क होगा। यानी जो लाइसिन आप यहाँ पे ड्रग डाल के ले रहे हैं उसमें, और जो लाइसिन आप मटेरियल के अंदर से बैलेंस कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स में फर्क होगा। जो मटेरियल में से आप जितनी मैक्सिमम चीजें ले लेते हैं ना सर, वो लेने की कोशिश किया करें। इस फॉर्मूले में अगर आप इसका प्रोफाइल देखें तो सर इसमें कोई भी इशू नहीं है, वो फॉर्मूला प्रोफाइल देखने में जबरदस्त है, लेकिन इसकी जो रॉ मटेरियल की सिलेक्शन है इसमें सिर्फ एक मील है, दैट्स इट। एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बैठेगा क्योंकि सोया का रेट बहुत ज्यादा होता है, और तेल इसमें डाला हुआ है स्टार्टर में ही, यानी स्टार्टर में ही इस फॉर्मूले की एनर्जी लो थी जिसको पूरा करने के लिए तेल डालना पड़ा। अमूमन स्टार्टर में या तो तेल बहुत थोड़ा डलता है या डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि स्टार्टर की जो एनर्जी होती है वो हम हमेशा सेट करते हैं 2850 2875 किलो कैलोरीज तक, लेकिन इस वो फॉर्मूले में प्रोटीन को और इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए फॉर्मूले को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ गई, और एक्स्ट्रा एनर्जी जब दी तो वो हमें तेल से पूरी करनी पड़ गई। तो यही मसले मसाइल हैं कि रॉ मटेरियल सिलेक्शन जब तक पूरी नहीं होगी आपका फॉर्मूला वो रिजल्ट नहीं देगा, जबकि उसका प्रोफाइल भी अच्छा हो। कम से कम 4 या 5 मील्स पे डिपेंड करना चाहिए आपका फॉर्मूला। क्या फायदे होते हैं? एक तो उसका जो टेस्ट है वो बर्ड को अपील करता है, बर्ड फीड में से मुख्तलिफ जायके ले सकता है। सेम मकई और सोया का एक ही टेस्ट डेली देंगे तो ना आप फीड इनटेक अचीव कर पाएंगे, ना आपको जो इन दोनों में से जो आपको चीजें मिल रही हैं वो तो ठीक है, बाकी चीजें पूरी करने के लिए आपको इतने ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल वो करना पड़ गया है। इतने ज्यादा केमिकल के इस्तेमाल की वजह से या तो आपकी फीड इनटेक कम हो जाएगी, या फिर क्योंकि ये सारी चीजें पाउडर फॉर्म में होती हैं
तो ये पाउडर फॉर्म में जब भी इतना ज्यादा जो मटेरियल आप लेते हो तो यार उसमें मिक्सिंग के इश्यूज भी आते हैं। जो चीजें थोड़े ग्राम्स में हैं सर वो उनकी यूनिफॉर्मिटी के इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि हर फीड के हिस्से में अगर मिसाल के तौर पे एक मेडिसिन एक बैग में 20 ग्राम डल रही है तो आपके पास क्या गारंटी है कि आपकी मिक्सिंग इतनी अच्छी होगी कि क्या वो 20 ग्राम पूरे बैग के अंदर इक्वली यूनिफॉर्म मिक्स होगी। तो मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो इतना ज्यादा पोर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो ज्यादातर अमाइनो एसिड्स हैं, ज्यादातर आपके जो मिनरल और जो ट्रेस मिनरल्स हैं, ज्यादातर आपका जो कैल्शियम फास्फोरस है, सर कोशिश करें कि वो आपके रॉ मटेरियल्स के अंदर से एक उसका अच्छा पोर्शन पूरा हो। इसमें साथ में फिश मील का पोर्शन होना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा राइस पॉलिश का या व्हीट ब्रान का पोर्शन होना चाहिए था, इसमें सोया के साथ साथ वेजिटेटिव 2 से 3 मील्स का इस्तेमाल होना चाहिए था। फिर जाके अगर आपको ये वाला मिल जाता है ना प्रोफाइल, तो इससे बेहतर और इससे अच्छी फीड फॉर्मुलेशन हो ही नहीं सकती। आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के लिंक से मैं आपसे जब चीजें खोल के बयान कर सका हूँ कि जो फॉर्मूला है सर वो अच्छा होना सिर्फ प्रोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, उसका अच्छा होना उसकी रॉ मटेरियल की जो सिलेक्शन है उस पे भी डिपेंड करता है। तो यार आई होप आप लोगों को चीजें कुछ यूजफुल लगी होंगी, एटलीस्ट एक आइडिया आप लोगों को लाजमी हो गया होगा कि किस तरह की फीड फॉर्मुलेशन से आप लोगों को रिजल्ट एटलीस्ट मिलेगा। जो प्रोफेशनल्स या जो डॉक्टर्स आपको फॉर्मुलेशन देते हैं उनसे आपने बेसिकली डिमांड करनी क्या है कि हमें किस तरह का फीड फॉर्मूला चाहिए, उसकी जो बेस है वो किस तरह होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करूंगा आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।